नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। पति गया हैदराबाद कमाने, पत्नी को हुआ गांव के ही एक शख्स से प्यार। 12 वर्षों के बाद पति लौटा अपने गांव, किया विरोध। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर टांगी से कर बैठी पति की हत्या। जी हां, अब आपको हम एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जहां ठीक आज से 12 साल पहले एक पति कमाने हैदराबाद जाता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है कि 12 सालों में एक बार भी अपने घर नहीं आता और ना ही कभी किसी प्रकार का अपने परिवार से कोई संपर्क रखता है। इधर पति को गांव ना आते देख उसकी पत्नी गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम करने लगती है, लेकिन फिर समय करवट लेता है। अचानक पति हैदराबाद से अपने गांव आता है। गांव में पति पत्नी और उनके परिवार ठीक ठाक से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो उसकी पत्नी का अपने प्रेमी से चल रहा था कुछ और। जब पति ने दोनों प्रेमी और प्रेमिका का विरोध किया तो उसकी पत्नी और प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने का न सिर्फ फैसला लिया, बल्कि कुल्हाड़ी से उसकी हत्या तक कर डाली। घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना के ग्राम धुरिया टोले भुइयां बिगहा की है। इस घटना को जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, दोनों प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस बाबत औरंगाबाद एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि थाना में मृतक के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस ने घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आगे की कार्रवाई जारी है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। 25 की सुबह में SHO बालू को सूचना मिली कि मंगरहिया घाट की तरफ जाने वाली सड़क के बगल में गांव है धुरिया बिगहा, वहाँ पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्क्षण पुलिस टीम पहुँची, प्रोफेसर की मीटिंग बुलाई गई थी, सीनियर पदाधिकारी पहुँचे वहाँ। शव को देखने से ये पता चला कि शव के सर के पिछले हिस्से में कुल्हाड़ी या टांगी से मार कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान की गई। वो मृतक किसी स्थानीय थे, दामोदर भैया नाम था, मुंबई का था इसके आसपास। अनुसंधान क्रम में ये पता चला कि मृतक करीब 12 साल पहले अपने गांव से, मृतक शादीशुदा था, 3 बच्चियों का बाप था, कमाने के लिए हैदराबाद गया था, लेकिन लौटा नहीं था। और इसी दरमियान उनकी जो पत्नी थी, उनका अवैध संबंध उसी गाँव के एक व्यक्ति से हो गया था। और 12 साल बाद इसी साल मृतक लौटा था अपने गाँव होली के समय और अपने परिवार के साथ रह रहा था। कहीं आने के बाद भी इनकी पत्नी का संबंध उस अपने प्रेमी के साथ लगातार बनी रही। इसको लेकर लगातार विरोध होता था। इसी से अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसी योजना को कार्यरूप देते हुए अभियुक्त विजय राम ने कुल्हाड़ी से मारकर दामोदर भैया की हत्या कर दी और फरार हो गए थे। पुलिस ने बहुत ही कमाल का काम किया। बहुत तीव्र गति से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए इस घटना में शामिल अभियुक्त विजय राम और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और उनकी निशानदेही पे इस घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी टांगी को भी जब्त किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा सुसंगत साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है और इसकी जाँच हम एफएसएल से भी कराएंगे। और बड़ा ही शानदार मामला है स्पीडी ट्रायल में और सज़ा दिलाने के लिए। इसे रिकॉर्ड समय में हम लोग निष्पादित कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। और मृतक के भाई के आवेदन पे दोनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और वह चूँकि पति था, पति को अच्छा नहीं लगता था कि इनकी ब्याहता पत्नी के साथ कोई गैर आदमी, गैर मर्द रहे पति की तरह। इसको लेकर बराबर तनातनी होती रहती थी और जो पत्नी जो थी वो अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती, उसको वो लीगलाइज कर रही थी कि चूँकि उसके एब्सेंस में वही पति की तरह उसका ख्याल रखा था, उसकी बच्चियों की शादी ब्याह का खर्चा उठाया था और इनकी दैनिक ज़रूरतों का खर्च भी पूरा करता था। तो ये पत्नी की इच्छा थी कि पति भी साथ में रहे और प्रेमी भी पति बन के साथ ही रहे और यही कारण रहा इस हत्या।